हेलो गाइड्स, नमस्कार। मैं धर्मपाल गंगवार, एमएससी बॉटनी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। आई विल बी स्टडी ऑफ बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर. I read studying of the thallus of structure in algae, the competitive question with easy trick. Thanks. I will study this question. Range of thallus structure of algae. एल्गी में थैलस की संरचना, यानी शैवाल में थैलस की संरचना। देखिए, शैवाल जो होते हैं, एल्गी जो होते हैं, उनमें जो संरचनाएं होती हैं थैलस की, वो 5 टाइप्स की होती हैं। द एल्गी इज डिवाइडेड इन थैलस स्ट्रक्चर ऑफ द 5 पार्ट्स। इसके स्ट्रक्चर को 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। देखिए, द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर थैलस shows wide variety and range in forms of unicellular to complex multicellular cellular thallus. There are divided of thallus organization in the 5 parts. देखिए, मैं आपको इसकी हिंदी भी समझा देता हूं। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, ओके। एल्गी, इट इज द मोस्ट क्वेश्चन ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इन द बॉटनी। द रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। थैलस की संरचना के आधार पर शैवाल के प्रकार। देखिए, कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, डायग्राम से समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने बोला द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव का मतलब होता है बल्दी के संरचना के आधार पर थैलस शोज वाइड वैरायटी, चौड़ी वैरायटी एंड फॉर्म्स ऑफ द यूनिसेल्यूलर, और एक कोशीय एंड टू कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर थैलस, और बहुकोशिकीय थैलस। दे आर ऑल डिवाइडेड ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन 5 पार्ट्स। संरचना के आधार पर इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। थैलस की संरचना के आधार पर एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय शैवालों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। द डिवाइडेड ऑफ 5 पार्ट्स इन द थैलस मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर ऑफ एल्गी, ओके। अब मैं आपको 5 टाइप्स लिख देता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर 1, यूनिसेल्यूलर फॉर्म।
यूनिसेल्यूलर फॉर्म का मतलब है एक कोशिकीय फॉर्म के आधार पर। कॉलोनियल फॉर्म, देखिए ऐसे भी शैवाल होते हैं जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं कॉलोनियल फॉर्म। तीसरा होता है फिलामेंटस फॉर्म। देखिए तीसरा होता है फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है। चौथा होता है साइफोकोकस फॉर्म। ठीक है, चौथा साइकोकोकस फॉर्म होता है। पांचवा होता है पैरेनकाइमस फॉर्म। ओके, फिर से देख लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा हिंदी अंग्रेजी में। नंबर 1 यूनिसेल्यूलर फॉर्म, नंबर 2 कॉलोनियल फॉर्म, नंबर 3 फिलामेंटस फॉर्म, नंबर 4 साइफोकोकस फॉर्म, नंबर 5 होता है पैरेनकाइमस फॉर्म। देखिए थैलस की कोशिकीय संरचना के आधार पर मल्टी सेल्यूलर हो या यूनिसेल्यूलर हो, एक कोशिकीय हो या बहु कोशिकीय हो, सबको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 भागों में। यूनिसेल्यूलर फॉर्म, कॉलोनियल सेल्यूलर फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, साइफोकोकस फॉर्म, और नंबर 5 होता है पैरेनकाइमस फॉर्म। ओके, देखिए अब ये क्या होते हैं? देखिए अब मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। देखिए पहले मैं आपको यूनिसेल्यूलर फॉर्म के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आपको पहले यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, वो मैं देखिए एक बात चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर है एल्गी। रेंज के हिसाब से थैलस की संरचना के आधार पर शैवाल। द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ थैलस शोज वाइड वैरायटी, बड़ी वैरायटी एंड रेंज ऑफ फॉर्म्स ऑफ यूनिसेल्यूलर। एक कोशिकीय टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुकोशिकीय थैलस। देयर आर डिवाइडेड ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन 5 पार्ट्स। नंबर 1 यूनिसेल्यूलर, नंबर 2 कॉलोनियल फॉर्म्स, नंबर 4 फिलामेंटस, 3 फिलामेंटस फॉर्म, साइफोकोकस फॉर्म, नंबर 5 पैरेनकाइमस फॉर्म। ओके, अब मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसकी सभी इस फॉर्म्स के बारे में बिग डायग्राम के साथ समझाऊंगा। यू शुड सो लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस नाउ ऑफ वीडियो।